अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए बनाना शुरू करते हैं छोले भटूरे। ये मैंने छोले ले लिए हैं, जिसको मैंने 5 घंटे पहले अच्छे से धोकर भिगो दिया था। छोले हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। ये मैंने कुकर ले लिया है, इसमें मैं सारे छोले डाल दूंगी। मैंने छोले ज़्यादा लिए हैं, मेरे ये 600 ग्राम छोले हैं। अगर आप इससे कम ज़्यादा करें तो सारे मसाले मैं जो डालूंगी वो 600 ग्राम छोले के हिसाब से डालूंगी। अगर आपको छोले कम ज़्यादा करने हैं तो आप उस हिसाब से मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 जग के करीब पानी डालूंगी। इसमें कुछ गरम मसाले डालूंगी। ये मैंने 2 तज के टुकड़े लिए हैं, 8 से 10 लौंगे ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली है। ये मैंने एक नेट का टुकड़ा लिया है, जाली का टुकड़ा। इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब चाय पत्ती डालूंगी। आपके पास अगर जाली का टुकड़ा, नेट का टुकड़ा नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं घर से। इसके मैं इस तरह से पोटली बना दूंगी। इससे छोलों में बहुत अच्छा कलर आता है और इससे अच्छा टेस्ट भी आता है चाय पत्ती से। इसकी मैंने ऐसे पोटली बना दी है। अब मैं पोटली को छोलों में डाल दूंगी। ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब सोडा लिया है, छोटा सा चम्मच डाला है मैंने। ये 1.5 चम्मच के करीब सोडा डाला है खाने का, और 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैं चलाकर ढक्कन लगाकर उबालने के लिए रख दूंगी गैस पर। अभी मैंने गैस चालू नहीं करा है। मैं जब ढक्कन लगाऊंगी जब मैं गैस ऑन कर दूंगी। गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब हम भटूरों का आटा गूंथते हैं। ये मैंने मैदा ली है, आधा किलो मैदा है ये। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब सूजी डाल रही हूँ। ये कच्ची सूजी है, भुनी हुई नहीं है। इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। अच्छे से मिला के इसमें मैं बीच में ऐसे जगह कर कर इसमें मैं 2 चम्मच दही डालूंगी। एक चम्मच मैंने ये नमक डाला है इसमें। 1 चम्मच मैंने ये शक्कर डाली है इसमें, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैं इसमें तेल डालूंगी। अब इसको मैं अच्छे से हाथों से मिला दूंगी। सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। भटूरों का आटा हम गुनगुने पानी से गूंदेंगे।
इसलिए आप ठंडा पानी ना लें, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना लें। गुनगुने पानी से आटे को गूंदना है। इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है। ये मैंने गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं आटा गूंद लूँगी। आटे को हमें बहुत ज़्यादा कड़क नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। नॉर्मल हम घर में रोटी बनाते हैं ना, बस उस हिसाब से आटे को हमें रखना है। आटे को हमें थोड़ा मुलायम ही गूंदना है। आटा कड़क होता है ना तो भटूरे अच्छे से नहीं बेल पाते हैं हम, क्योंकि ये मैदा के होते हैं, इसलिए अच्छे से नहीं बेलते। आटे को हम थोड़ा नरम ही रखेंगे। ये आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं आटा बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है। अब आटे को मैं ढककर 3 घंटे के लिए रख दूंगी। छोले हमारे उबल चुके हैं। छोलों को हम चेक कर लेते हैं। ये जो चाय पत्ती की पोटली डाली थी, अब मैं इसको निकाल दूंगी। छोले चेक कर लूँगी। छोले हमारे अच्छे से गल चुके हैं। हमें इसी तरह के छोले चाहिए थे। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। ये मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच जिंजर पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये मैं एक एक कर सारे मसाले छोलों में डाल दूँगी। इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। पानी इसमें थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी। पानी डालकर मैं अच्छे से इसको मिला दूंगी मसालों के साथ छोलों को। ये मैंने एक तपेली ले ली है। अब हम इसमें छोले का मसाला तैयार करेंगे। इसमें मैं तपेली में मैं 4 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें मैं हींग डालूंगी, 1 छोटा चम्मच हींग डालूंगी। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये प्याज भी मैं तेल में डाल दूंगी।
प्याज को मैं अच्छे से चला दूंगी। प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्की सी ब्राउन होने तक ही हमें प्याज को पकाना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालूंगी। अदरक लहसुन पेस्ट को मैं अच्छे से तेल में भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। पंद्रह से 20 सेकंड के लिए मैं अदरक लहसुन को और तेल में ज़रा तल लूँगी। अदरक लहसुन हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी डालूँगी। टमाटर प्यूरी में मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया था मिक्सर में। टमाटर पेस्ट को मैं अच्छे से मिला दूंगी। इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब दही लिया है, इसको मैं अच्छे से टमाटरों के साथ मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी मैं, और हमें इस मसाले को अच्छे से भूनना है। जब तक भुनना है तब तक टमाटर का पानी सूख ना जाए और तेल ऊपर ना जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं पानी भी बिल्कुल सूख चुका है टमाटर का, तेल भी ऊपर आ चुका है। मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें मैं छोले डाल दूंगी। अब मैं छोले मसाले सब मिक्स कर दूंगी अच्छे से। हमें छोले जब तक पकाने हैं जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। उबाल आने तक हमें छोलों को पकाना है। छोलों में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी डालूंगी 1 चम्मच। हाथों से इसे मसल कर डाल दूंगी छोलों में, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है छोलों में। इसे अच्छे से चला दूंगी। छोले हमारे तैयार हैं। गैस को मैं बंद कर दूंगी। छोले हमारे रेडी हैं। अब हम आटा देखते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं। आटा चेक कर लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालकर आटे को अच्छे से मसल लूँगी।
आटा हमारा तैयार है। मैं इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर इसके पेड़े बना लूँगी। छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं हमें, पूरी टाइप, जैसे पूरी के लिए हम आटा लेते हैं। तेल को मैंने गरम करने रख दिया था कढ़ाई में। तेल को हमें खूब तेज़ गरम करना है। अब मैं भटूरे बेलना स्टार्ट करती हूँ। मैंने पाटिये पर, बेलन पर तेल लगा लिया है अच्छे से। अब मैं भटूरे बेलूँगी। भटूरे को हमें ज़्यादा पतला या मोटा नहीं बेलना है। भटूरा हमारा मिल चुका है। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। मैं इसमें भटूरा डाल दूँगी। गैस को हमें तेज़ ही रखना है। तेल हमारा खूब तेज़ गर्म होना चाहिए, तभी हमारा भटूरा अच्छे से फूलेगा। भटूरा हमारा अच्छे से फूल चुका है। आपको मैं एक भटूरा और बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने दूसरा भटूरा भी बेल कर तेल में डाल दिया है। दूसरा भटूरा हमारा बनकर तैयार है। कितना अच्छे से फूला है हमारा भटूरा। आप इसी तरह बनाएं, आपके सारे भटूरे फूलेंगे अच्छे से। ये हमारे छोले भटूरे तैयार हैं। आप इसे बनाएं एक बार ज़रूर, टेस्ट करके देखें, बहुत अच्छे लगते हैं। बनाने में भी आसान होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं।